हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 6 ऑफ प्लांट किंगडम। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क दी करेक्ट मैच। ठीक है, करेक्ट मैच बताना है। ऑप्शन दिए मैर्केंशिया, मोनोशियस, थैलस। बेटा लीवर वॉर्ट में मैर्केंशिया लीवर वॉर्ट में आता है। लीवर वॉर्ट में आपको दोनों भी देखने मिल सकते हैं बेटा, मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मार्केंशिया का, ये स्पेसिफिकली क्या है, ये क्या है, डायोशियस है। डायोशियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसका मतलब ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, ये कैसे प्रेजेंट होगा, दो डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट आपको देखने मिलेंगे। मोनोशियस में क्या होता है, मोनोशियस है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, जैसे आप बोल सकते हो बेटा जो आर्किगोनियम है, एंथ्रिडियम है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सेम थैलस पे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये सेम थैलस पे होंगे। तो यहाँ पे इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मार्केंशिया में हमें डायोशियस देखने मिलता है। अब जैमी कब वो बोल दिया बेटा यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और जैमी कब किस में देखते हैं बेटा, लिवर वॉर्ट में। ठीक है, लिवर वॉर्ट मार्केंशिया में जैमी कप होता है, इसमें असेक्सुअल बर्ड, जिसे जैमी बर्ड बोलते हैं, ये फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, और वो जर्मिनेट करता है, फिर से न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकता है, गैमेटोफाइट को फॉर्म कर सकता है। इन शॉर्ट हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टी सेलुलर होगा। लीफी स्टेज ऑफ लिवर वॉर्ट लीव इन ट्रू रो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ये लिवर वॉर्ट के बारे में बिल्कुल सही है, लिवर वॉर्ट के बारे में दिया है। मैर्केंशिया इरेक्ट है, इरेक्ट नहीं होता है, इरेक्ट तो मॉसेस में होता है बेटा। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मॉसेस में होते हैं। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट था वो सिर्फ सी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट ट्रू बोल दिया है जैमी बर्ड। जैमी बर्ड कैसे बेटा, असेक्सुअल बर्ड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमें देखने मिलते हैं। किसके, मार्केंशिया की बात कर रहे हैं, लिवर वॉर्ट। तो ये कैसे असेक्सुअल बर्ड है बेटा, ये ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, सेक्सुअल बर्ड नहीं हो गए, हैप्लॉइड, क्योंकि अब आप ये किसमें आपको देखने मिलता है, मार्केंशिया में। लिवर वॉर्ट की बात कर रहे हैं और ये है क्या, ब्रायोफाइट से बेटा, ये ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है। तो अब जब हैप्लॉइड प्लांट है तो इसका मतलब डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है मतलब कि बेटा ये हैप्लॉइड ही होते हैं। समझ आई बात। तो गलत जो हो गया यहाँ पे वो हो गया C1। क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्ट्रक्चर लाइक गैमी बर्ड राइजॉइड। राइजॉइड बेटा किस में देखने मिलते हैं, गैमी बर्ड्स किस में देखने मिलते हैं। अब गैमी बर्ड तो बेटा मार्केंशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइजॉइड्स आपको लिवर वॉर्ट में भी देखने मिलते हैं और मॉसेस में देखने मिलते हैं। इतना है कि बेटा लिवर वॉर्ट में कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, और मॉसेस में मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा। ठीक है, लीव ये हैप्लॉइड क्यों है, तो गैमी बर्ड बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने मिल रहा है। तो ये जो ब्रायोफाइट है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट कैसा प्लांट है बेटा, हैप्लॉइड प्लांट है। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है बेटा, गैमेटोफाइट है। जब प्लांट हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, ठीक है, तब ये स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर ये जब माइटोसिस करेगा, इसमें माइटोसिस होगी, तब ये सब स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स है, वो माइटोसिस से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो गैमेटोफाइट है ना, तो क्या ये प्रोडक्ट हो गए मियोसिस के, गैमेटोफाइट में मियोसिस होगी क्या, नहीं। हैज द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस स्पोरोफाइट, बेटा डिप्लॉयड प्लांट थोड़ी है, डिप्लॉयड प्लांट थोड़ी है, स्पोरोफाइट नहीं होगा। ठीक है, हैज दे आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, बट ये फॉर्म हुए बेटा गैमेटोफाइट पे, ये बोलते तो क्या गैमेटोफाइट में मियोसिस होगी, नो। हैज द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, लेकिन ये फॉर्म और डेवलप हुए बेटा, प्रोड्यूस हुए गैमेटोफाइट पे। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मिनेशन ऑफ जैमी बर्ड। अब देखो जर्मिनेशन के बारे में पूछा है, विल। अब ये जो जर्मिनेट होते हैं, गैमी बर्ड की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये डेवलप कहाँ होते हैं बेटा, ये जो होते हैं, इसका मतलब फाइनली आप लिवर वॉर्ट की बात कर रहे हो। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें, लिवर वॉर्ट की, उसमें मार्केंशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे बेटा ये थैलस है, सपोज ये हमारा गैमेटोफाइट है, थैलस है, गैमेटोफाइट ही तो होता है ना, थैलस हैप्लॉइड की बात, प्लांट ही हैप्लॉइड है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो बेटा ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे गैमी कप बोल रहे हैं, इसमें हमारे ये बर्ड असेक्सुअल बर्ड फॉर्म हो रहा है। ये अब अगर ये जो बर्ड है बेटा, ये अगर अपने पेरेंट बॉडी से अगर डी अटैच होता है, तो ये फिर से जर्मिनेट कर सकता है गैमेटोफाइट में, ये फिर से न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये मेंशन है। तो ऑप्शन देखो, गैमेटोफाइट, हाँ जी बेटा ये गैमेटोफाइट फिर से बना सकता है। बेटा स्पोरोफाइट कैसे बनते हैं, जब जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है तो स्पोरोफाइट बनते हैं ना।
तो ये होता है, या तो बेटा डिप्लॉयड प्लांट भी नहीं है ये, ठीक है। हम जो जर्मिनेशन की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये गैमी कप नहीं बनाता है बेटा, ये गैमी कप नहीं बनाता है। और ये स्पोर कैसे बनेंगे बेटा, स्पोर कब बनते हैं, जब स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये क्या फॉर्म करता है बेटा, गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवॉर्ट। स्पोरोफाइट पूछा है बेटा, लिवरवॉर्ट की मतलब ब्रायोफाइट की बात करें। ये डिफरेंशिएट इनटू, अब देखो ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना बेटा, ये आपको ऐसे ऐसे देखने मिलता है, ऐसे स्पोरोफाइट्स होते हैं बेटा। और है ना, इनमें ये एक कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल में क्या होता है बेटा, उसके कुछ सेल्स में मियोसिस होती है और स्पोर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेटा हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाता है, सेटा। और यहाँ पे ऐसा फूट होता है, फूट स्ट्रक्चर। अब ये सब देखो है तो स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर, ये स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर है बेटा। ये भी 2n होगा, ये भी 2n होता है और ये भी 2n ही होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट 2n कंडीशन होती है, ठीक है। तो फूट और सेटा नहीं बेटा, फूट सेट और कैप्सूल में डिफरेंशिएट हुआ है। राइजोइड तो बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो नहीं होगा। राइजोइड एंड रूट नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5th का B1, ठीक है बेटा। जो फूट है ये काम करता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का। ये जो सेटा है बेटा, ये ट्रांसमिट करता है न्यूट्रिशन को। जो कैप्सूल है ये ना इस स्पोरेंजिया, स्पोरोसाइट्स है, यहाँ पे सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगी और ये स्पोर्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज इनकरेक्ट बताना है अबाउट स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवॉर्ट, ठीक है। प्रोडक्ट है बेटा मियोसिस का। पहली बात, लिवर में ब्रायोफाइट की बात कर रहे हो, और अगर आप ब्रायोफाइट की बात कर रहे हो तो इनमें जाइगोट में माइटोसिस होती है, और जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद ये बनाते हैं स्पोरोफाइट। क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो मुझे बताओ मियोसिस का प्रोडक्ट तो नहीं होगा, ये इनकरेक्ट होगा। हाँ, ये डिफरेंशिएट होते हैं बेटा किसमें, फूट, सेटा और कैप्सूल में। अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये डिफरेंशिएट होते हैं, डिपेंड होते, पैरासिटिक होते। अब ये जो ये जो होते हैं ना बेटा, स्पोरोफाइट जो है, ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसी को आप बोलते हैं नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है, सेम बात है। और ये डिपेंड होते हैं किस पे, डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पे न्यूट्रिशन के लिए, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। तो ये स्टेटमेंट भी इसलिए बिल्कुल सही है, इसको हम पैरासिटिक बोलते हैं, डिपेंड बोलते हैं। नॉन ग्रीन है और डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जाइगोट जो बना था ये 2n था, तो ये भी तो 2n होगा। जाइगोट कैसे बना था, जब गैमेट हैप्लॉयड, दो गैमेट फ्यूज हुए तो डिप्लॉयड जाइगोट बना, ठीक है। तो ये उसका माइटोसिस का ही तो प्रोडक्ट है, तो ये भी डिप्लॉयड ही होगा। इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, गैमेटोफाइट ऑफ लिवरवॉर्ट। अब जो गैमेटोफाइट है लिवरवॉर्ट के, ये कैसे हो गया, ठीक है। हैविंग एंफिडियम ओनली। देखो पहली बात तो ये समझ लो, जो गैमेटोफाइट है ये मोनोशियस भी हो सकते हैं और ये डायशियस भी हो सकते, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये डायशियस भी हो सकते हैं। समझ आई बात। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे मोनोशियस है, इसका मतलब क्या है कि दोनों भी जो है वो एक ही प्लांट पे आपको प्रेजेंट देखने मिलेंगे, ठीक है। जो दोनों एर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम। डायशियस में क्या हो जाएगा, जो अभी आपने एग्जांपल लिया था फर्स्ट स्लाइड में मार्केशिया का, ठीक है, मार्केशिया का एग्जांपल लिया बेटा। इसमें जो दोनों भी गैमेटोफाइट थे वो डिफरेंट प्रेजेंट थे, तो इसमें ये भी हो सकता है बेटा कि जो हैविंग एंथ्रीडियम ओनली, ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। ये हो जाएंगे डायशियस वाले। हैविंग बोथ आर्थिडियम एंड आर्चिगोनियम वाले कौन से हो जाएंगे बेटा, ये मोनोशियस वाले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमें लिवरवॉर्ट में चारों भी ऑप्शन हमारे, ये तीनों भी सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या होंगे, ये जितने भी दिए बेटा किसके फॉर्म थे, स्पोरोफाइट के। जो स्पोरोफाइट थे डिफरेंशिएट हुए थे ना बेटा, 3 इसमें, फूट में, सेटा में और कैप्सूल में, ठीक है। ये कैसा था बेटा, 2n था। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया बेटा, ये तीनों भी कैसे होते हैं, ये तीनों भी डिप्लॉयड ही होंगे ना, क्योंकि स्पोरोफाइट के डिफरेंशिएट फॉर्म है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 4th वन। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिसेलुलर राइजोइड्स आर प्रेजेंट। देखो राइजोइड्स जो होते हैं, ये जो राइजोइड्स है ये कैसे होते हैं बेटा, ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये लिवरवॉर्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो लिवरवॉर्ट में होते हैं, ये होते हैं बेटा कैसे, यूनिसेलुलर, ठीक है।
और आप मॉसेस में देखोगे ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल दिए, ये फ्यूनेरिया किसका एग्जांपल है बेटा? मॉसेस का एग्जांपल है। मार्चेंटिया हमारा आ गया इसका, ये अगेन मॉसेस का एग्जांपल हो गया और ये भी मॉसेस का एग्जांपल हो गया। तो करेक्ट आंसर इसमें यूनिसेलुलर पूछा था इसलिए हमारा बी हुआ 9th का, इसलिए आंसर क्या हो गया है? B1। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पोर इज अ हैप्लॉइड। ठीक है, स्पोर क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं, पूछा है। प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल, अभी मैंने बताया था बेटा जो स्पोरोफाइट्स के पास में जो कैप्सूल होता है, जो स्पोरोफाइट के 3 इसमें डिफरेंशिएट हो रहे थे, सेटा, ये फूट नीचे वाला पार्ट था और ये कैप्सूल पार्ट था। स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, उनके जो कैप्सूल वाले सेल्स होते हैं बेटा, जो कैप्सूल के सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। उनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। और वो मियोसिस करके क्या फॉर्म करते हैं बेटा? हैप्लॉइड स्पोर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। गैमेटोफाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस ऑफ स्पोरोफाइट। देखो 10th स्टेटमेंट क्यों सही हो गया? 10th का 20 स्टेटमेंट क्यों सही हुआ बेटा? ये जो स्पोरोफाइट थे, अभी जो स्पोरोफाइट थे, स्पोरोफाइट ने क्या होगा इसमें? इसने मियोसिस किया। ठीक है, इसने मियोसिस करके बेटा ये स्पोर बनाए। ये स्पोर हैप्लॉइड थे। इसमें होती है बेटा माइटोसिस। इसमें क्या होती है? माइटोसिस होती है और ये बना लेते हैं फिर से गैमेटोफाइट। ये फिर से क्या बना लेते हैं बेटा? गैमेटोफाइट बना लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। राइजोइड्स हैप्लॉइड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लिवरवॉर्ट बेटा लिवरवॉर्ट बोला है इसलिए हमारा स्टेटमेंट सही हो गया क्योंकि मल्टीसेलुलर मॉसेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हैप्लॉइड क्यों होंगे? गैमेट। देखो लिवरवॉर्ट थे, ब्रायोफाइट है तो गैमेटोफाइट है। डोमिनेंट स्टेज कैसी बेटा? गैमेटोफाइट है। करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। जो जैमी बर्ड्स होते हैं यूनिसेलुलर नहीं बेटा, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछना चाहिए था कि हम इनकरेक्ट को मार्क करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए था कि इनकरेक्ट को मार्क करना था हमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D1। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट सिमिलर बिटवीन, मतलब जो लिवरवॉर्ट थे बेटा इनके बीच में हमें ये बताना है कि क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एक क्या चीज सिमिलर नहीं है, डिसिमिलैरिटी बताना है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या बताना है हमें? इन दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटी बताना है। मियोसिस ऑकर होती है इनसाइड द कैप्सूल। अभी कैप्सूल क्या है? स्पोरोफाइट के बेटा बार बार बता दीजिए, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट थे, कैप्सूल, फूट और सेटा। अब ये ऊपर नीचे होना चाहिए था बेटा, फूट नीचे होता है बट ठीक है। ठीक है, सेटा और फूट, ये जो कैप्सूल होते हैं बेटा इनके सेल्स में, इनके कुछ सेल्स में मियोसिस होता है। मियोसिस होके ये क्या बनाते हैं? इसमें क्या होता है बेटा? मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होता है और ये क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। तो मियोसिस ऑकर इनसाइड द कैप्सूल, स्टेटमेंट सही है। माइटोसिस ऑकर इन जायगोटी बेटा, क्योंकि आप क्या बात कर रहे हो? ब्रायोफाइट की बात कर रहे हो। ब्रायोफाइट में तो जायगोट में माइटोसिस होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। प्रोटोनेमा प्रेजेंट बेटा, प्रोटोनेमा किस में प्रेजेंट होता है? ये तो मॉसेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉस में प्रेजेंट होता है। ये अब्सेंट होता है किसमें? लिवरवॉर्ट में अब्सेंट होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑकर, हाँ असेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन अगर आप देखते हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे डिसिमिलैरिटी बतानी थी हमें कि दोनों में क्या चीज सिमिलर नहीं है। तो करेक्ट हो गया हमारा C1 क्योंकि प्रोटोनेमा हम मॉसेस की बात करते हैं, मॉस में प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, और ये प्रोटोनेमा कैसे फॉर्म हुए थे बेटा? प्रोटोनेमा कैसे फॉर्म होते हैं? ठीक है, तो बेटा जो स्पोर फॉर्म हो रहे थे ना हैप्लॉइड, उसमें माइटोसिस हो रही थी और ये प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी और फिर लेटरल बर्ड बना लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्क दी करेक्ट फॉर फ्यूनेरिया। बेटा फ्यूनेरिया के बारे में करेक्ट बताना है हमें। ये क्या है? मॉसेस है। ठीक है, यूनिसेलुलर राइजोइड तो किस पे प्रेजेंट होते हैं? यूनिसेलुलर लाइवर तो इसमें प्रेजेंट होता है मेरा, लिवरवॉर्ट में प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लीव इन टू रो, ये भी लिवरवॉर्ट के बारे में दे दिया। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, हाँ जी बेटा डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि ये डिपेंड होते हैं क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। ये नॉन ग्रीन फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये नॉन ग्रीन होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट की बात आ रही हूँ मैं। और ये डिपेंड होते हैं किस पे? डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट पे डिपेंड होते हैं
फॉर न्यूट्रिशन, फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रोटोनेमा इज ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। बेटा प्रोटोनेमा ग्रीन तो होते हैं, प्रोटोनेमा तो ग्रीन ही है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डिपेंड होते हैं ना बेटा, जो स्पोरोफाइट से ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोटोनेमा भी ग्रीन होता है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इन मॉस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर बाय। बेटा मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये होता है फ्रैगमेंटेशन से। ठीक है, ये तो कॉमन है बेटा मॉसेस में और लिवरवर्ट में। और बडिंग इन प्रोटोनेमा, बडिंग इन दी प्रोटोनेमा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो स्पोर फॉर्मेशन नहीं, बोथ ए एंड बी इज दिस करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम गिवन ऑप्शन विच ऑप्शन हैव स्ट्रक्चर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है हमें बताना है। फ्रॉम गिवन ऑप्शन विच ऑप्शन हैव ऑल स्ट्रक्चर। बेटा किसमें सब स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है हमें ये बताना है। ठीक है, अब देख लो, स्पोर्स है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये बेटा प्रोटोनेमा, ठीक है, हैप्लॉइड है। प्रोटोनेमा, ठीक है, हैप्लॉइड है बेटा। लेकिन कैप्सूल किसका पार्ट आ जाता है? स्पोरोफाइट का आ जाता है। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट कैसे होते हैं बेटा? ये हैप्लॉइड नहीं हो गए, डिप्लॉइड हो गए, क्योंकि ये फॉर्म कैसे हो बेटा? जाइगोट से फॉर्म होते हैं ना। ये स्पोरोफाइट कहाँ से आती है? स्पोरोफाइट जब जाइगोट में माइटोसिस होती है उससे आ जाते हैं ये। ठीक है, माइटोसिस होती तब आते हैं, ये होते डिप्लॉइड। आपने देखा था जो कैप्सूल है बेटा, ये भी 2n था, अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। और इसी में तो मियोसिस होती है कैप्सूल में के सेल्स में, तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा। सेटा बेटा, सेटा अगेन किसका? स्पोरोफाइट का पार्ट है ना। हमने इसमें 3 पार्ट देखे, कैप्सूल, सेटा और फूट। ये तीनों भी डिप्लॉइड होंगे, ये हैप्लॉइड नहीं होते। प्रोटोनेमा हैप्लॉइड हो जाएगा बेटा। एंथ्रीडियम कैसा होगा? ये भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, आर्चिगोनियम, स्पोर, हाँ जी बेटा, ये भी हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड होगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों? ये तो हैप्लॉइड होगा बेटा, लेकिन ये अगेन ये आ गया स्पोरोफाइट के बाद, एंथ्रोजोइड, एग सेल। तो अब यहाँ पे एक ये वाला आ गया ना बेटा, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे ये वाला ऐसा आ गया, स्पोरोफाइट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C1। इसमें सभी हैप्लॉइड है बेटा, सी वाले ऑप्शन में आप देखो। क्वेश्चन नंबर 15, स्पैग्नम प्रोड्यूस मोर बेटा, स्पैग्नम प्रोड्यूस स्पोर इनसाइड। ठीक है, स्पैग्नम की बात कर दी बेटा, किसकी है? मॉसेस है। मॉसेस है मतलब ब्रायोफाइट्स की अब बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? ब्रायोफाइट्स की अब बात कर रहे हो। तो बेटा ये जाइगोट में तो स्पोर, ये तो कट गया ऑप्शन। अब फूड, स्पोरोफाइट, कैप्सूल और सेटा दे दिया। तो आपको पता है ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में जो मियोसिस होती है, ये इनके पास 3 पार्ट है बेटा। इसके पास ही कैप्सूल था एक, फूड था और सेटा था। और इसमें क्या होती है बेटा? मियोसिस होती है। और मियोसिस करके क्या फॉर्म करेंगे? स्पोर फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा? स्पोर फॉर्म करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? C1। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर? प्रोटोनेमा बेटा ग्रीन स्ट्रक्चर था। ठीक है, प्रोटोनेमा क्या था? ग्रीन स्ट्रक्चर था। जेमीबर्ड क्लियरली दिया है बेटा, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। जेमीबर्ड कहाँ थे? मार्केशिया, लिवरवॉर्ट की बात कर रहे हैं। ये किस में आता था बेटा? ये मॉसेस में आता है। प्रोटोनेमा मॉसेस में आते हैं, ग्रीन होते हैं। लेकिन जेमीबर्ड किस में बात आती है? लिवरवॉर्ट में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? मार्केशिया में बढ़ते हो बेटा आप इसको। ठीक है, लेकिन ये भी ग्रीन होते हैं। स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस बेटा, स्पोरोफाइट कंडीशन बोलिए। स्पोरोफाइट तो नॉन ग्रीन होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं ना। नॉन ग्रीन होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंड होते हैं ये तो कैसे होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये नॉन ग्रीन है ना, तो बेटा इससे तो डिपेंडेंट है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये समझ आई बात? ये नॉन ग्रीन होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लीफी स्टेज जो है बेटा मॉसेस की, ये कैसी होती है? ये भी ग्रीन होती है। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो है C1। एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है बेटा क्या ग्रीन है और क्या नॉन ग्रीन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट ट्रू फॉर प्रोटोनेमा? प्रोटोनेमा बेटा क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एनसीईआरटी में मेंशन है क्रीपी ग्रीन ब्रांच होते हैं बेटा। ठीक है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, ये स्टेटमेंट भी सही है। हैप्लॉइड है और डिपेंडेंट नहीं हो गए। जब ग्रीन है ना,
तो ग्रीन है इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक है, डिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंड नहीं होंगे बेटा, ठीक है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, D1। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि प्रोटोनेमा किस में प्रेजेंट है बेटा, मॉसेस में प्रेजेंट है। और मॉसेस क्या है, ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट, ब्रायोफाइट कैसा प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है। गैमेटोफाइट क्या है, इसकी डोमिनेंट स्टेज है, हैप्लॉइड ही हो गए बेटा ये, ठीक है। जो चीज बेटा ग्रीन है वो डिपेंडेंट नहीं होंगी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस मार्क द मिसिंग स्टेज हमें बताना है, 18 में हमें मिसिंग स्टेज बताना है, ठीक है। अब देख लो, तो ये जो बेटा लीफी स्टेज थी, लीफी स्टेज आई, ठीक है। लीफी स्टेज के बाद में आप क्या देख रहे हो, स्पोरोफाइट बन, ठीक है। मॉसेस की बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है, साइकिल ऑफ मॉसेस। तो लीफी स्टेज की बात करें तो ये बोल रहा है कि इसके बाद में स्पोरोफाइट आए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखा हमने कि जो स्पोरोफाइट के पास में बेटा 3 होते हैं, फूट, सेटा और कैप्सूल। और एक कैप्सूल में जब मियोसिस होगी तभी तो स्पोर बनेंगे, तभी तो स्पोर बनते हैं, ठीक है, स्पोर बनेंगे। और यहाँ पे ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट, अब स्पोर कैसे बेटा, हैप्लॉइड है। अब ये स्पोर में क्या होगा बेटा, जर्मिनेट करेंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा, प्रोटोनेमा फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटोनेमा फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये प्रोटोनेमा बनाएंगे यहाँ से। और ये फिर से क्या कर सकते हैं बेटा, हमने देखा ना प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, फिर लेटरल बर्ड बनते हैं बेटा। और ये फिर से आपको क्या देखने मिलेगा, ये फिर से लीफी स्टेज को बना सकते हैं, ये फिर से लीफी स्टेज फॉर्म कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आ जाएगा प्रोटोनेमा आएगा, ठीक है। क्योंकि अब प्रोटोनेमा की बात करें मतलब यहाँ पे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, प्रोटोनेमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें, C1। गैमेटोफाइट नहीं होगा बेटा, स्पोर के बाद में गैमेटोफाइट नहीं होगा। हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, लीफी स्टेज है तो यहाँ पे प्रोटोनेमा आएगा। एंथ्रीडियम नहीं होगा, राइजोइड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मार्क दी रॉन्ग मैच बताना है हमें, ठीक है। 19 पे हमें रॉन्ग मैच बताना है। देख लो, मार्केशिया डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट, बेटा मार्केशिया क्या है, लीवरवॉर्थ है। और ये खुद क्या है, ब्रायोफाइट है। और ये क्या है, हैप्लॉइड है। और ये हैप्लॉइड है, इसका मतलब डोमिनेंट स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसके बाद तो स्टेटमेंट यहां रॉन्ग हो गया पहली बात। तो पॉलीट्राइकम क्या है, मॉस है, मॉसेस में है। मल्टीसेलुलर राइजोइड होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। स्पेग्नम क्या है, मॉसेस है, ठीक है, मॉस में आता है। मोटाइल मेल गैमेट होता है बेटा, ये क्योंकि आपको देखने मिलता है, इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइट से, ब्रायोफाइट से उगैमस कंडीशन देखने मिलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उगैमस, ब्रायोफाइट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उगैमस हमें देखने मिलते हैं, तो मोटाइल मेल गैमेट होते हैं। मॉस स्पेशल स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है। इनके पास मैकेनिज्म होता है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होता है। तो इनकरेक्ट जो हो गया वो A1 हो गया, क्लियरली हमें देखने मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क दी करेक्टली मैच स्ट्रक्चर इन विच मियोसिस ऑकर टू फॉर्म स्पोर। बताओ बेटा किसमें स्पोर फॉर्म होंगे, हमें वो स्ट्रक्चर बताना है जिसमें मियोसिस, विच मियोसिस ऑकर टू फॉर्म स्पोर्स, ठीक है। अलगी है, अलगी कैसे होती है बेटा, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। इसमें हैप्लॉन्टिक हमें लाइफ साइकिल देखने मिलता है, हैप्लॉन्टिक हमें देखने मिलता है। इनमें क्या होती है फिर, इसका मतलब जायगोट में मियोसिस होती है। इसमें स्पोरोफाइट वगैरह नहीं बनाते बेटा, जायगोट में मियोसिस करते हैं और ये क्या बनाते हैं बेटा, स्पोर बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली स्किप करके क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। लीवरवॉर्थ में इनसाइड द कैप्सूल, हाँ जी बेटा, स्पोरोफाइट में जो आपने देखा था, स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल था, कैप्सूल में क्या होता है, मियोसिस करते हैं, ये मियोसिस करके ये स्पोर बना लेते हैं, ठीक है, मियोसिस करके ये स्पोर बना लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही हो गया। मॉसेस में इनसाइड द कैप्सूल, ये बिल्कुल सही है, दोनों बात सही होगी ना बेटा, दोनों भी सेम ही हो गया, क्योंकि ये 2n होते हैं ना, इनमें मियोसिस होगी तो स्पोर बन जाएंगे हैप्लॉइड। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया D1। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट स्टेज इज नॉट अ गैमेटोफाइट। बेटा किसमें डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट नहीं होंगी, किसमें नहीं होंगी, जो प्लांट डिप्लॉइड है, ठीक है। तो हमारे जो अलगी है और जो ब्रायोफाइट्स है, ये कैसे प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट है। इनमें स्टेज भी कैसी होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है,
ठीक है, इनमें डोर्मेंट स्टेज होती है। और जो टेरिडोफाइट्स है, जो हमारे जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ये प्लांट कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। तो इनमें जो डोर्मेंट स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, इनमें जो डोर्मेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, तो ब्राउन इन अलगी बेटा कट जाएगा। लीवर वॉट मॉसिस ये किस में आ गए, ये हमारे ब्रायोफाइट्स में आ गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये इसमें भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, B1। तो बेटा क्लियर है, डायरेक्टली है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इन मॉसेस द सेक्स ऑर्गन एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ, बेटा मॉसेस की बात करी है तो यहाँ किस पे फॉर्म होते हैं, स्पोरोफाइट नहीं होगा, प्रोटोनेमा नहीं होगा। ठीक है, सेक्स ऑर्गन की बात करें प्रोटोनेमा में नहीं होगा बेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लीफी शूट। ठीक है, क्लियर, लाइन से का लाइन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल प्रेजेंट इन, बेटा किस पे प्रेजेंट था, अभी प्रीवियसली डिस्कस किया, अभी तो प्रीवियसली डिस्कस किया, मॉस में, मॉसेस में प्रेजेंट है ना। और ये तीनों किसके एग्जांपल है, एक मिनट बेटा, सर्गेजम, ये बेटा ये हो गया हमारा लिवर वॉट। चलो इसको लिख लेते सबके एग्जांपल किस किसके, फ्यूनेरिया मॉसेस में। सर्गेजम क्या है बेटा, ब्राउन अलगी। ठीक है, ये हो गया लिवर वॉट, फ्यूनेरिया मॉसेस। ठीक है, स्पाइनस जिम्नोस्पर्म। तो अब हमें पूछा है ये वाला मैकेनिज्म तो मॉसेस में प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर हो गया C1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग इन, किस पे होता है फ्री लिविंग, हाँ जी, अलगी, अलगी में होगा। फ्री लिविंग का मतलब है बेटा इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग का इसका मतलब है इंडिपेंडेंट। अभी तक आप ब्रायोफाइट में ये देख रहे थे, ब्रायोफाइट में आपने क्या देखा था, जो स्पोरोफाइट थे, अलगी में तो नहीं होगा बेटा। अब देखते हो कि इसमें भी डिपेंडेंट ही हो गए। अब देखते हो कि दोनों भी हमें बताने इंडिपेंडेंट है। ब्रायोफाइट में आपने क्या देखा था, जो स्पोरोफाइट थे ये कैसे थे बेटा, ये डिपेंडेंट थे किस पे, गैमेटोफाइट पे। ठीक है, और गैमेटोफाइट वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, और उसमें जो गैमेटोफाइट थे वो कैसे थे बेटा, वो इंडिपेंडेंट थे क्योंकि वो ग्रीन पार्ट थे, ये जैसे नॉन ग्रीन पार्ट थे। समझ आई, ब्रायोफाइट में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। तो बेटा ये जो है कि जिसमें दोनों भी फ्री लिविंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये क्लियरली टेरिडोफाइट्स में होते हैं। ये किस में होता है, टेरिडोफाइट्स में होते हैं। ठीक है, तो बोथ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फ्री लिविंग किस में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में होते हैं। समझ आई बात। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।